हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रजातियां और जनजातियां जो आपके भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके यहाँ से 100% 1 से 2 क्वेश्चन बनते ही हैं। चाहे आपका यूपीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन ले लीजिए या आपका आरओ का एग्जाम, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, एग्जाम पेपर में आपको 1 से 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिलते हैं, तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। केवल इसी वीडियो से आपके 100% 1 से 2 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये यूपी स्पेशल भी इसमें आपका आ जाएगा। ठीक है, यूपी स्पेशल हम अलग से भी देख लें, लेकिन यूपी की भी आपकी जनजातियां हैं, तो इसलिए आपके जहाँ पर यूपी स्पेशल भी आता है क्वेश्चन में, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट ही वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आपको ऐसी वीडियो देखना हो आप किसी सीरीज को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज मिल जाएगी भूगोल की, उसे हम कवर कर रहे हैं। बाकी सब्जेक्ट को भी हम आगे ऐसे ही कवर करते चले चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला आपका नोट्स हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के देखिए आर्टिकल 366 के 25 के अनुसार अनुसूचित जनजाति समुदायों को कहा गया है, ये चीज आपको ध्यान देना है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है, अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं किया गया यहाँ पर, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, आर्टिकल 342 के तहत अधिसूचित किया गया है। भारत में जनजातियों का निर्धारण देखिए किस आधार पर किया जाता है, तो उनके लक्षण, उनके सांस्कृतिक विशेषीकरण, एक सांस्कृतिक उनका जो कल्चर रहता है वो काफ़ी अलग रहता है। भौगोलिक अलगाव, यानी वो अलग रहते हैं। आप देखेंगे आम जनमानस से जहाँ रहते हैं उनसे वो अलग भूगोलिक स्थिति में रहते हैं। बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में उनका शर्मीलापन, उनका पिछड़ापन काफ़ी ज़्यादा, मतलब प्रकृति के नेचर के आसपास ही वो रहते हैं। आप देखें अंडमान निकोबार में, और आप जहाँ भी जंगली एरिया हो वहीं पर आपको ज़्यादातर ये जनजाति समूह देखने को मिलती है। ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों के अनुसार देश को 7 हिस्सों में बांटा गया है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना। उत्तरी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र, ये चीज़ आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये भारत की जनजातियां देखिए उत्तराखंड में आपकी कौन कौन सी पाई जाती है, थारू, जौनसारी, बुक्सा, भूटिया आपकी उत्तराखंड में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में भी आपकी थारू पाई जाती है, अगरिया पाई जाती है। इसके बाद देखिए आप झारखंड में देखेंगे संथाल, मुंडा, उराव और हो पाई जाती है। बिहार में बैगा पाई जाती है। इसके बाद देखेंगे आप अरुणाचल प्रदेश में मिसमी, ये तो मिसमी डापला मिकर देखिए आपकी पहाड़ियाँ हैं, तो इन्हें आप भूंजे। मणिपुर में आपकी कुकी पाई जाती है। मेघालय में देखिए अगासी और खासी पाई जाती है, ये चीज़ ध्यान देना है। उड़ीसा में भुइया, भूमिज पाई जाती हैं और आपको खोर पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में कोरबा पाई जाती है। और हम देखें तमिलनाडु में आपके चेंचू, केरल में मोपला, कादर, टोंडा, ये गुजरात में देखिए भील, दाफर। मध्य प्रदेश में आपके गोड़, कोल, बाजरा पाई जाती हैं। और राजस्थान में देखिए गरासिया, मेरात, भील, मीणा, सहरिया ये पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में गुद्दी, गद्दी हो गया और गुज्जर हो गया। ठीक है, लद्दाख में आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर के आसपास आपको डोगरा, बकरवाल, चांगपा ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। बाकी हम आगे थ्योरी में भी देख लेते हैं। भारत में देखिए कुल जनसंख्या की 8.6% जनसंख्या जो कि अनुसूचित जनजाति है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट, ये चीज़ आपको ध्यान है। टोटल जनसंख्या का भारत में 8.6% जो कि अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो आपके मध्य प्रदेश में, फिर आपके महाराष्ट्र में, फिर आपके उड़ीसा में। 2011 की जनगणना के अनुसार देखिए पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में अनुसूचित जनजाति एक भी नहीं पाई जाती है। पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़, दिल्ली और आपका क्या है पुडुचेरी, ये चीज आपको ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है, तो भील है। भारत के लिए पूछता है देखिए सबसे बड़ा जनजातीय समूह आपका भील, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब गोंड जो है ये दूसरे नंबर पर आता है, पहला भील दूसरा गोंड, ये चीज आपको ध्यान देना है। तीसरा यदि हम बात करें, तीसरा आप देख सकते हैं संथाल और नेकदाम। ठीक, चौथा आपका। अब देखिए भारत की प्रमुख जनजातियां हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए थारू जनजाति की बात करो। थारू जनजाति देखिए उत्तराखंड के नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश से गोरखपुर जिले तक फैले हुए हैं, और ये तराई क्षेत्र में है, और ये बिहार के तराई क्षेत्र में भी निवास करते हैं। ये हिंदू धर्म को मानती है। थारू जनजाति जो है ये दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका। और इनमें देखिए संयुक्त परिवार की प्रथा जो है प्रचलित है। थारू जो है किरात वंश को मानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन चुका है। थारू किस वंश को मानते हैं, तो किरात वंश को मानते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। भूटिया जनजाति की बात कर ले हैं, तो यह जनजाति उत्तराखंड की पहाड़ियों में और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है। भूटिया जो है देखिए मंगोल प्रजाति की है, चीज आपको ध्यान देना। भूटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है। और जो भूटिया जनजाति है देखिए ये भूटिया है, ये भूटिया भूटिया जनजाति सिक्किम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में पाई जाती है। भूटिया आपके उत्तराखंड और यूपी में पाई जाती है, चीज आपको ध्यान देना है। हम देखिए जौनसारी की बात कर लेते हैं, तो उत्तराखंड में ये स्थायी निवास करने वाली कृषक जनजाति, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। एक कृषक जनजाति है। भूटिया आपकी मंगोलाइट प्रकार की थी, मंगोल प्रजाति की थी। ठीक है,
और आगे देखिए ये जनजाति देखिए उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। इसमें देखिए बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है, चीज आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन आएगा बहुपति विवाह प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है, तो आपको ध्यान देना है जौन सारी जनजातीय समूह में। अब देखिए बुक्सा की बात करें तो उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल जिलों में पाई जाती है, और यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। बुक्सा में ये इंपॉर्टेंट बहुत है, अनुलोम और विलोम विवाह प्रचलित है, ठीक है। अनुलोम व प्रतिलोम विवाह। अनुलोम में क्या होता है, यहाँ पर जो पति होता है उच्च घराने को होता है, पत्नी निम्न घराने की होती है। प्रतिलोम में पत्नी निम्न घराने की होती है, पति उच्च घराने को होता है। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। बुक्सा जनजाति जो है राजपूत वंश से मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें क्वेश्चन कई बार बन चुका है कि राजपूत वंश से कौन सी जनजाति संबंधित है, तो बुक्सा जनजाति है, और इनमें अनुलोम व प्रतिलोम विवाह भी प्रचलित है। अब देखिए राजी जनजाति ये उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। स्थानीय रूप से इसे क्या कहते हैं, बनरावत या बनरावत भी कहा जाता है। इनका जो धर्म है वो हिंदू धर्म ही है, और ये कृषि की झूमिंग प्रथा करते हैं, ठीक है। झूमिंग जो कृषि होती है उसे ये करते हैं। खरवार की बात करें तो खरवार और खैरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र जिले में निवास करती है। चीज आपको ध्यान देना, स्वभाव से अत्यंत क्रोधी होते हैं, शारीरिक रूप से काफी मजबूत होते हैं। उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। गद्दी जनजाति की बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में निवास करती है। धौलाधर श्रेणी में गद्दी जनजाति प्राचीन जनजाति है, जिसकी संख्या कितनी है, लगभग 1.5 लाख से अधिक है। गद्दी जनजाति जो है स्वयं को क्या कहते हैं, गढ़वा शासकों के वंशज मानते हैं। गढ़वा जो कि राजस्थान के थे, तो उनका अपने वंशज मानते हैं। कौन मानते हैं, गद्दी। ये चीज आपको ध्यान देना है। धौलाधर श्रेणी की मुख्य जनजातियों में देखिए गद्दी हो गए, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौरा, बारी, ये सब आते हैं। देखिए गोंड की बात कर लेते हैं। गोंड जो है ये गोंडवाना लैंड के मूल निवासी, जिसके कारण इन्हें गोंड जनजाति कहते हैं। यह जनजातीय समूह आपके देखिए बिहार में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश यानी काफी जगह पाई जाती है, ठीक है। गोंड जनजाति जो है स्थानांतरित कृषि भी करती है, चीज आपको ध्यान देना। इनका मुख्यतः काम क्या होता है, आखेट और मछली मछली पकड़ना इनका मुख्यतः काम रहता है। गोंड लोग जो है कम वस्त्र पहनते हैं, परंतु स्त्रियों के आभूषण पहनने का इन्हें बहुत ज्यादा शौक रहता है। और पसबली इनमें महत्वपूर्ण एक प्रथा है, पसबली प्रथा इनमें प्रचलित है। किनमें, गोंड जनजाति में। गोंड जनजाति देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। और यदि भारत की बात करें तो भील जनजाति है, भील के बाद आपको गोंड आता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना। यूपी में आपको गोंड जनजाति जो सबसे बड़ी जनजातीय समूह है। भील जो है इसकी उत्पत्ति तमिल भाषा के बिल्वर या भिलावर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुर्धारी। ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के हैं। ये जनजाति जो है भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान में अधिवासित करती है, और ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति भी है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ये आप देख सकते हैं भीलों की संस्कृति में घूमर नृत्य काफी महत्वपूर्ण है। संथाल जो है ये संथाल परगना क्षेत्र जो आपका झारखंड में है, वहाँ के निवासी है। संथाल लोग आपके देखिए बिहार हो गए, त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में पाए जाते हैं। इनकी जो शारीरिक रचना है ये द्रविड़ लोगों से मिलती है, और इनका मुख्य आहार क्या है, चावल है। अब देखिए मुंडा जनजाति, या आपने बिरसा मुंडा जी का नाम सुना ही होगा, तो उन्हीं से संबंधित एक जनजाति है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा और बिहार में पाई जाती है। मुंडा जनजाति अनेक त्योहार मनाती है, जिनमें देखिए माघे, फागु, कर्मा, सरहुल, सोहराई प्रमुख है। सरहुल त्योहार आपके मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। एक तरह से यह एक प्रकार का फूलों का त्योहार है, चीज आपको ध्यान देना है। कोरवा जनजाति आपके झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। यह जनजाति जो है जंगली कंदमूल और शिकार पर निर्भर करती है, और कुछ जो कोरवा जनजाति के लोग हैं कृषक भी रहते हैं, ठीक है। कोल जनजाति आपके बिहार, झारखंड, उड़ीसा में पाई जाती है। और इसमें हम देख लेते हैं, इन्हें हम देखिए यहाँ पर देख लेंगे, और इसमें क्या महत्वपूर्ण है इससे हम देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए टोडा जनजाति जो है ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। और ये भी चीज ध्यान देना है जो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मंगानियर। मंगानियर जो है ये क्या है, तो राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाली मुस्लिम जनजाति। ये जनजाति अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखिए टोडा जनजाति मैंने बताया जैसे कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है, इन्हें टोडी और टूडा नाम से भी जाना जाता है। इन लोगों का दावा है कि आर्यों के वंशज, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, तो पशु चारण है, ठीक है। टोडा जनजाति में आपकी बहुपति विवाह प्रथा है, ठीक है। यानी पत्नियां जो है, यानी औरत जो है वो कई पतियों से शादी कर सकती है, ये चीज आपको ध्यान देना है। बहुपति विवाह प्रथा वहां पर प्रचलित है, कहाँ, टोडा जनजाति में। अब देखिए जारवा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ये दक्षिणी अंडमान द्वीप और मंड अंडमान द्वीप पर निवास करती है। इनके आवासीय क्षेत्र आप देखेंगे मानवीय गतिविधियों के लिए पूरी तरह से बंद है, यानी बैन है। ओंगे जनजाति जो है ये सबसे आदिम जनजातियों में से एक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। भारत में ओंगे जनजाति के लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लघु अंडमान में पाए जाते हैं। ये निग्रिटो जनजाति के लोग हैं।
सुम्पेन और सेंटिनली जनजाति भी अंडमान निकोबार द्वीप के समूह के हैं। सुम्पेन जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप में पाए जाते हैं तथा यह मंगोलाइट प्रकार के होते हैं। कौन? सुम्पेन। सेंटिनली उत्तरी सेंटिनल द्वीप में निवास करते हैं। ग्रेट अंडमानी जनजाति अंडमानी द्वीप में पाए जाते हैं। नागा जनजाति आपको देखिए नागालैंड, मणिपुर, असम, मेघालय, मिजोरम की जनजाति है। नागा जनजाति जो है झूमी कृषि करते हैं और ये नग्न अवस्था में पाए जाते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। झारखंड की अन्य जनजातियों में आपके उराव हो, भूमिज, खारिया, सौरिया, पहाड़िया, बिरहोर, खोंड, खरवार, असुर, बैगा आदि आपके आते हैं झारखंड में। राजस्थान की प्रमुख जनजाति आपकी भील, मीणा, सहरिया, गरासिया, दमोर, पटेलिया हैं। चांगपा तिब्बतीय प्रजातियां आपकी अर्धा खानाबदेश सेमी नोमैडिक जाति हैं जो कि आपके लद्दाख में पाए जाते हैं जास्कर श्रेणी में। अब देखिए आपको ये ध्यान देना है, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट एक बार हम देख लेते हैं इनको कि आपके कौन से राज्य में कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। जिसमें मैं टिक लगा दूं वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, जिसे हाईलाइट कर दूंगा। आंध्र प्रदेश में देखिए आपके बोडो, गवाड़ा, चेचू, डोंगरिया, गुटोब, गड़ाबा, खोंड, कोलम, कोंडरेड्डी और थोटी, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। बिहार की बात करें तो बिहार में देखिए आपके कोरबा, खरिया, सौरिया, पहाड़िया, पहाड़िया इंपॉर्टेंट है। गुजरात में आपको देखिए गुजरात में आपको कोतवालिया, सिद्धि, कोलगाम। कर्नाटक में आपको कोरागा इंपॉर्टेंट है। केरल में आपको देखिए केरल में आपको चुलाइकायन, कट्टुनायकन, कुरुम्बा, कोरागाम। मध्य प्रदेश में आपको देखिए बैगा इंपॉर्टेंट, भारिया आपका इंपॉर्टेंट है, कोरवा इंपॉर्टेंट है, सहरिया, बिरहोर। महाराष्ट्र में आपको देखिए क्या आता है कटकरी, जिसे हम कठोरिया भी कहते हैं, कुलम, मरिया, गोंड भी इंपॉर्टेंट। मणिपुर में मारम। उड़ीसा में आपको देखिए बोडो, डोंगरिया, खरिया, कुटिया, कंघा। इसके बाद आपको क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए पौड़ी भुइया भी आपको उड़ीसा का इंपॉर्टेंट। राजस्थान में सहरिया है, मीणा है, भील है, ये चीज आपको ध्यान देना है। तमिलनाडु में देखिए आपका ये है, त्रिपुरा में रियांग इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बुक्सा, राजी, पश्चिम बंगाल में बिरहोर, लोधा, टोटो, अंडमान निकोबार में ग्रेट अंडमानी, जोर, जारवा, ओंगे, सेंटिनली, सोम्पेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ से आपके प्रश्न आ गए, ठीक है, इन प्रश्नों को हम डील कर लेते हैं। तो प्रश्न काफी ज्यादा हैं इस पर, तो आपको इनको अच्छे से आपको देख लेना है, आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जरवा आपकी कहाँ पाई जाती है, तो जरवा आपके जरवा अंडमान निकोबार में पाई जाती है, ठीक। इसका कुकी, कुकी आपने खूब नाम, कुकी आपका 3, तो बी का 3, बी का 3 जैसे आप लगाएंगे, और ए का 4, ए का 4, बी का 3 आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सी का 1 हो जाएगा, थारू उत्तर प्रदेश में, अब गोंड आपके मध्य प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये पीले वर्ड के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल अस्थि, छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति हैं, इसका संदर्भ किनसे? तो ये ध्यान देना मंगोलाइट जन से, ये चीज आपको ध्यान देना है। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन से एक प्रजाति समूह पाया जाता है उत्तर पूर्वी भारत में? तो उत्तर पूर्वी भारत में आपको कौन सी पाई जाती है? तो आपको ध्यान देना मंगोलाइट प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रकार की है? तो ये आपकी ये संथाल है। भारत के निम्नलिखित भागों में से द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो आपको देखिए द्रविडियन प्रकार की आप देखेंगे, द्रविड़ शैली भी आपकी देखिए दक्षिण भारत से, तो आपके यहाँ पर दक्षिण भारत ही आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं तो जो नॉर्मल आपके रीजनिंग एबिलिटी के आधार पर, आप मेंटल एबिलिटी आपकी मजबूत होगी तो आप उसे सॉल्व कर ले जाएंगे। भारत में जो एकमात्र मानवाभ कवि पाया जाता है वह है क्या है? तो ये असम का श्वेतांबोक जीवन है, ये चीज आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समूह की पहचान नहीं की गई है? तो इसका जो सही आंसर होगा हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा के साथ साथ आप देखें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुदुचेरी में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। अब देखिए थारू आपके देखिए कहाँ पाई जाती है? तो थारू कौन सा जोड़ा सही है? थारू तो उत्तराखंड में पाई जाती है, भूटिया आपके उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है, मुंडा आपके बिहार में नहीं पाई जाती है, कोल आपके राजस्थान में नहीं पाई जाती है, चीज आपको ध्यान देना है। थारू जनजाति उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भूटिया जनजाति देखिए आपकी कहाँ पाई जाती है? तो भूटिया आपके सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। मुंडा जनजाति पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार और झारखंड में पाई जाती है। और कोल जनजाति बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाई जाती है। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? थारू जनजाति ही है। अनुसूचित जनजाति दिवाली को शोक के रूप में थारू जनजाति। ये देखिए किस हिंदू त्योहार को थारू लोग शोक पर? तो आपका दिवाली। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? तो इसका जो 12वें का जो सही आंसर रहेगा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में निवास करती है, ये चीज आपको ध्यान देना है। थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? तो आपको ध्यान देना उत्तर प्रदेश प्लस उत्तराखंड में है। निम्नलिखित युगों पर आपको विचार करना है। तो देखिए डोंगरिया आपकी कहाँ पाई जाती है?
डोंगरिया आपके उड़ीसा सही है ये, तो तीसरा सही हो जाएगा। सही सुमेलन बताना है, ठीक है। और क्या कहते हैं, लिम्बू कहाँ पाया जाता है? लिम्बू सिक्किम, ये भी सही है। लेकिन कार्बी आपका देखिए हिमाचल प्रदेश में नहीं पाया जाता है। कार्बी आपका कहाँ पाया जाता है? ये असम पाया जाता है। आपने नाम भी सुना होगा, कार्बी एंगलोंग जिला, ठीक है। बोंडा, बोंडा आपके तमिलनाडु में नहीं पाई जाती है। बोंडा आपकी कहाँ पाई जाती है? ये आपके उड़ीसा में पाई जाती है। ये चीज आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित में कौन सा है जो कि धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? तो ये आपकी गद्दी है। ये चीज आपको ध्यान ध्यान देना है। गद्दी लोग निवास करते हैं, कहाँ निवास करते हैं? तो ये आपको देखिए हिमाचल प्रदेश में निवास करते हैं। संथाल निवासी कहाँ के हैं? तो संथाल आपके पूर्वी भारत के निवासी। ये चीज आपको ध्यान देना। संथाल आपके पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में निवास करती हैं। इनमें से बताना है कौन सा सुमेलित है। तो भील गुजरात सही है। जौनसारी उत्तराखंड ये भी सही है। खासी मेघालय ये भी सही है। गारो खासी जयंतिया। इस संथाल आपको देखिए छत्तीसगढ़ में नहीं, ये चीज आपको ध्यान देना है। संथाल आपकी पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में और त्रिपुरा में भी निवास करती है। संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप क्या है? तो यहाँ पर ध्यान देना है, बुपला। संथालों में देखिए विवाह को बापला या आपका बुपला कहा जाता है। ये लाइन आपको याद रखना है। ये चीज बापला कई प्रकार के होते हैं। संथालों में क्या होता है? वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधमूल गोनोग कहलाता है। वर पक्ष की ओर दिया जाता है। ये चीज आपको ध्यान देना है, गोनोग कहलाता है। और शादियां तोड़ी भी जा सकती हैं। इस मामले में स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार होते हैं। बिटलाहम संथाल समाज में सबसे कठोर सजा है। यह एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है। संथाल गांव जो है इनका प्रधान मांझी कहलाते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। रुद्र प्रवास किया जाता है, कौन करता है? तो आपकी भूटिया जनजाति करती है। भूटिया जनजाति आपकी देखिए सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। भूटिया है ना कि भूटिया, ये चीज आपको ध्यान देना है। बोडो जनजाति आपकी कहाँ निवास करती है? गारो पहाड़ी में निवास करती है। ये चीज आपको ध्यान देना है। गारो जनजाति आपकी मेघालय की है। गारो खासी जो है भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है मेघालय में। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी है जो कि आपके केरल में पाई जाती है? तो केरल में देखिए आपकी कौन सी पाई जाती है? आप देखेंगे तो देखिए चेंचू तो आपकी देखिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पाई जाती है। जनजातीय कार्य मंत्रालय की चेंचू जनजाति उत्तर आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना, कर्नाटक और उड़ीसा में भी पाया जाता है। ये चीज आप इसके आधार पर आप देखेंगे इनमें से कोई भी है जो कि सही नहीं है, ठीक है। लेप्चा तो आपकी सिक्किम पाई जाती है। डाफर और डफला आप बताएंगे कहाँ पाई जाती है, मैं बता चुका हूँ आपको। निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? तो इंपॉर्टेंट है, भील जनजाति है। चीज आपको ध्यान देना। दूसरी आपकी गोंड है। भारत में सर्वाधिक, एक सेकंड, यहाँ पर देखिए भारत में सबसे बड़ी जनजाति, भारत देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है। भारत में सबसे बड़ी जनजाति उस समय देखिए गोंड थी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी दिया क्योंकि 2000 में पूछा गया। लेकिन वर्तमान की बात करें तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी जनजातीय समूह आपका भील होगा। ये चीज आपको ध्यान, तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही होगा वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में। भारत में सर्वाधिक जनजाति किसकी है? तो भील की है। सर्वाधिक बड़ी जनजाति आपकी भील देखिए उस समय थी 2009 के आसपास आपकी गोंड थी, लेकिन वर्तमान में भील है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति आपके यहाँ ध्यान देना है 2013 के आसपास, लेकिन वर्तमान में देखिए आपकी भील होगी। ये चीज आपको ध्यान देना है। लेकिन अगर देखिए सबसे बड़ी जनजाति इन ऑप्शन में देखा तो दूसरे नंबर पर गोंड है, तो आपका गोंड यहाँ पर सही हो जाएगा। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। टोडा कहाँ निवास करती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है। टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान क्या है? तो टोडा का नीलगिरी पहाड़ियां हैं। अंडी और ओपोर टीपी नाम से प्रचलित विवाह जो है किस आदिवासी समूह द्वारा किया जाता है? तो हो जनजाति के द्वारा। अंडी और ओपोरपुती, अंडी और ओपोरपुती नाम से प्रचलित है। हो आदिवासी समूह से संबंधित है। अंडी का अर्थ क्या है? तो वार्ता के द्वारा विवाह, और जबकि यानी बात करते करते विवाह करना। और ओपोर टीपी जो है इसका तात्पर्य है अपहरण के द्वारा विवाह करना। निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी है जो बहुपति विवाह को मानती है? तो ये आपकी टोडा जनजाति है। सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो ये है आपकी उरांव जनजाति, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है मैंने बताया आपको, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उरांव। क्या हो जाएगा? उरांव, ठीक है। चीज ध्यान देना है। और मुंडा भी है, हो भी है, उरांव भी है, संथाल, ये चीज आपको ध्यान देना है। धूमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था? तो आपकी ये क्या है? उरांव। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति आपकी कौन सी है? तो जौनसारी है। देखिए प्रश्नकाल के दौरान जौनसारी थे, लेकिन वर्तमान में देखेंगे आप तो थारू आपकी सबसे बड़ी जनजाति समूह है। थारू पहले नंबर पे आएगी वर्तमान में, और दूसरे नंबर पे आपकी जौनसारी आएगी। मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का हो, क्योंकि यहाँ क्या होगा आंसर? घाटियां कंटकों की अपेक्षा
ठंडी होती है। मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप भी होना चाहिए, क्योंकि घाटियां कटकों की अपेक्षा अधिक ठंडी रहती हैं। अब देखिए भोटिया जनजाति संथाल आपकी कहा जाती है टोड़ा। तो यहाँ पर हम देखिए 38 का आंसर देखेंगे तो क्या हो सकता है। तो आप देखिए भोटिया आपके उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। खासी जयंतिया सिंटेन नारवार भोई लिंगनम के साथ ये आपके मेघालय में पाए जाते हैं। टोडा आपके तमिलनाडु, संथाल आपके झारखंड में। टोडा जनजाति आपके कहाँ पाई जाती है। टोडा जनजाति तो तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों के पास पाई जाती है। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बिहू असम सही है। ओणम आंध्र, ये देखिए आपका गलत है। पोंगल आपके तमिलनाडु ये भी सही। बैसाखी पंजाब सही है। ओणम जो है आपका केरला का त्योहार, ये चीज आपको ध्यान देना है। देखिए गोवा में भाषा आपको बताना है कौन सी क्या बोली जाती है। तो गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है, यहाँ पर बताना है कौन सा सुमेलित नहीं। गोवा में कोंकणी सही है। मेघालय में खासी ये भी सही है। नागालैंड अंगामी ये भी सही है। सिक्किम में देखिए तिब्बती नहीं है, गलत है। सिक्किम में देखिए अंग्रेजी, लिम्बू, तिब्बतन, शेरपा आदि भाषाएं बोली जाती हैं। देखिए अंगामी आपकी कहाँ बोली जाती है, तो अंगामी आपको ध्यान देना है। अंगामी आपके नागालैंड सही है। आप पता नहीं आपको अरुणाचल प्रदेश ये भी सही है। भोटिया आपके उत्तर प्रदेश ये भी सही है। गोंड आपके मध्य प्रदेश ये भी सही है। ये चीज आपको ध्यान देना है। इसलिए इसमें चारों सही है, तो आपका ये ऑप्शन कोई नहीं होगा इस पे। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो भील जनजाति आपके महाराष्ट्र में पाई जाती है। भील जनजाति गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक, त्रिपुरा और राजस्थान में पाई जाती है। भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बहुपतित्व की प्रथम मानी जाती है, तो आपको देखिए तीसरा और चौथा जौनसारी और टोडा जनजाति में पाई जाती है। जौनसारी, खस, टोडा, कोटा, बोटा, तियान, इरावा, नायर आदि जनजातियों में बहुपति विवाह प्रथा का प्रचलन है। ठीक है। इसका देखिए आपको लेपचा आपके सिक्किम में पाई जाती है। ठीक है। भील लेपचा डी का 1 हो जाएगा। तो डी का 1 आप लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। ए का 4 भील आपके राजस्थान में निवास करती है। संथाल आपके झारखंड में, राजी उत्तराखंड में और लेपचा आपके सिक्किम में निवास करती है। इसको देखिए भूटिया जनजाति हो गया। टोडा जनजाति आपकी कहाँ होती है, टोडा जनजाति तो आपके तमिलनाडु में। सी का 2 हो जाएगा। सी का 2 आप लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए का 4 हो जाएगा। बी का 3 हो जाएगा। और सेंटिनली आपके अंडमान निकोबार में निवास करती है। टोडा जनजाति आपके कहाँ निवास करती है, तो ये आपके तमिलनाडु हो जाएगा। लेपचा आपके सिक्किम हो जाएगा। गारो आपके मेघालय और बिरहोर आपके झारखंड में हो जाएगा। भील आपके कहाँ होगा, तो गद्दी मुंडा। मुंडा तो आपको देखिए झारखंड। डी का थर्ड हो गया। भील को आप राजस्थान लगा देंगे तो बी का 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हो जाएगा। ए का 4 हो जाएगा। और गद्दी का आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। सहरिया जनजाति जो हाल ही में है, ये कहाँ के निवासी है, तो सहरिया जनजाति आपके राजस्थान के निवासी, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए जौनसारी, संथाल, भील आपकी कहाँ हो जाएगी, भील। इसका लेपचा देखिए सिक्किम। डी का 4 हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका क्या हो जाएगा, सी का भील का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सी का क्या हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। सी का 2 हो गया। और डी का 4, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हो जाएगा। ए का 3rd हो जाएगा। जौनसारी आपके उत्तराखंड में, संथाल आपके झारखंड में हो जाएगा। भारत में जनजातियों का निर्धारण का क्या आधार है, तो ये आपको ध्यान देना है। सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास इसका कारण हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए सहरिया जनजाति आपकी कहाँ पाई जाती है, तो सहरिया आपको ध्यान देना है। मारिया, बैगा और पहाड़ी कोरवा। तो देखिए बैगा जनजाति तो आपको पता ही होना चाहिए कहाँ होगा, तो बैगा आप देखेंगे मंडला में है। बी का 1 आप लोगों तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तुरंत यहाँ से ही। पहाड़ी कोरवा आपके जसपुर, बैगा मंडला, मारिया पतालकोट छिंदवाड़ा और सहरिया आपके ग्वालियर में। ठीक। टोडा जनजाति तमिलनाडु, थर्ड का बी, तो थर्ड का बी आप मिलाएंगे। थर्ड का भी तो आप देखते हैं ये हो जाएगा। और यहाँ भी एक और है, इसको देखिए मोपला में आप क्या मिलाएंगे, तो एक का सी हो जाएगा, यानी केरल में है। एक का सी 3 का भी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हो जाएगा। 2 का डी हो जाएगा। मुरिया आपके छत्तीसगढ़ में है। मुंडा आपके उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए टोडा जनजाति मुख्यतः निवास कहाँ करती है, टोडा जनजाति आपके तमिलनाडु में निवास करती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजातियों की कोई परिभाषा नहीं, बिल्कुल सही बात है।
इसका टोड़ा कहलाने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्र में, बिल्कुल सही बात है। नागालैंड में बोली जाने वाली भाषाओं में से एक लोथल, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए देश की कुल जनजाति जनसंख्या के आधे से कुछ लोग अधिक उत्तर पूर्वी भारत में, ये आपकी गलत है। भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करना है। ये मुख्यतः उत्तराखंड राज्य के हैं। वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरे बकरियों को पालते हैं, ये सही है। उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है, ये भी सही है। तो आपको ये ध्यान देना है, चांगपा जो है ये आपकी, ये लद्दाख में पाई जाती है, ठीक है। ये पश्मीना आपने सुना होगा, जो पश्मीना बकरे बकरियों से मिलाकर उनकी खाल को निकालकर पश्मीना ऊन बनाया जाता है, ये बहुत ही फेमस है। इसमें देखिए बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कोरवा जनजाति आपके बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। कोडगू आपके कर्नाटक जिले में पाई जाती है, जो इस जनजाति से संबंधित नहीं है, चीज आपको ध्यान देना है। विकल्प डी जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है, इसका आंसर सही नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में एरर है। इसको देखिए नीचे लिखे जनजातियों के युग्मों कौन से एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। असम में देखिए आपका जो लांबड़ा या लंबीड़ी जनजाति के संबंध है आंध्र प्रदेश तेलंगाना से है, ना कि आपके मध्य प्रदेश से नहीं है। यानी लंबाड़ा और लंबाड़ी भाषाई रूप से जो कोन्याक जनजाति है तिब्बते बर्मी परिवार के नागा कुकी समूह के अंतर्गत आते हैं, चीज आपको ध्यान देना है। कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो ये ध्यान देना है आपको। शेरपा नेपाल सही है, टोडा दक्षिण भारत ये भी सही है, थारू गुजरात ये भी सही है। आपका डी यहाँ पर जुलू ओडिशा नहीं होगा, ठीक है। जुलू आपके दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति, ये आपको ध्यान देना। जुलू आपके कहा है, दक्षिण अफ्रीका में। अब देखिए छिंदवाड़ा, मंडला, झाबुआ, शिवपुरी। तो यहाँ देखिए ए का छिंदवाड़ा का आपका भारिया हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। इसके बाद बी का क्या होगा, बी का आपका मंडला का गोंड हो जाएगा, तो बी का 3rd हो जाएगा। इसके बाद देखिए सी का क्या होगा, झबुआ का आपका भील हो जाएगा, शिवपुरी का सहरिया हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देना है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके बाद हम आगे बात करें, ये आप देखिए ना, इनको आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे, इतना आप याद कर लेंगे तो आपको इससे बाहर आपके क्वेश्चन जाने वाले नहीं हैं। बाकी आप देखिए ये क्वेश्चन सब वही मिलते हुए। उंजे जनजाति आपको जैसे कि बताया मैं अंडमान निकोबार में पाया जाता है, ठीक है। सोमपेन जनजाति देखिए आपके कहाँ पाई जाती है, तो आपको निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। जारवा जनजाति है, मैंने आपको बताया निकोबार द्वीप में पाया जाता है। जारवा जनजाति आपके अंडमान निकोबार में है। जारवा जनजाति देखिए आप अंडमान निकोबार, ये क्वेश्चन अब रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है, तो आपको ध्यान देना है खरवार जनजाति है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे उम्मीद आपको समझ में आया होगा। बाकी आपके क्या इस पर विचार है जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।